हाँ जी, हेडिंग लगा दीजिए, निम्बार्क संप्रदाय। देखो, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसी का एक और नाम अपने को मिलता है, इसी को हम लोग हंस संप्रदाय बोलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हंस संप्रदाय। इसी का एक और नाम अपने को मिलता है, इसी को बोलते हैं आपके सनक संप्रदाय। बोलो क्या बोलेंगे इसको? तो इसी को सनक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये निम्बार्क संप्रदाय का ही नाम आपके हंस, और इसी का नाम क्या है? आपके सनक संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। प्रश्न क्या क्या बनते हैं निम्बार्क संप्रदाय पर, वो एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन? नाम से ही पता लग रहा है, निम्बार्काचार्य। बोलो कौन हो जाएंगे? तो ये ध्यान रख लेना, नाम से ही पता लग रहा है आपके निम्बार्काचार्य। अब इधर देखो आप लोग, ये जो आपके निम्बार्क संप्रदाय, इसकी खास बात क्या है कि ये निम्बार्क संप्रदाय राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है। जरूर याद रख लेना, राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है। कौन सा संप्रदाय? तो निम्बार्क संप्रदाय आपके राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखना। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो राधा को कृष्ण की पत्नी मानने वाला संप्रदाय कौन सा? मेन बात ये आती है कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में पीठ, तो राजस्थान में इसकी एक ही पीठ है रे, ध्यान रखना, और वो आपके सलेमाबाद। बोलो कहाँ पर है वो आपके? तो वो आपके सलेमाबाद, और सलेमाबाद आपके कहाँ पड़ता है? अजमेर। तो राजस्थान में आपके एक ही पीठ है और वो है आपके सलेमाबाद अजमेर। और ध्यान रखना, ये जो सलेमाबाद अजमेर वाली पीठ है, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? आचार्य परशुराम। बोलो क्या नाम आ जाएगा? तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम आचार्य परशुराम। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न तो यही बनता है, अगर निम्बार्क संप्रदाय का प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि इसकी पीठ आपके कहाँ पर है भैया? सलेमाबाद अजमेर। और संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम। और आचार्य परशुराम का जन्म अपने यहीं पर सीकर में हुआ था रे, ठीकरिया। सीकर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? तो ठीकरिया, सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है हरिव्यास देवाचार्य। बोलो क्या नाम है? हरिव्यास देवाचार्य। इनके जो गुरु है उनका नाम क्या है? हरिव्यास देवाचार्य। और ध्यान रखना दूसरी बात, ये जो आपके आचार्य परशुराम हैं, इन आचार्य परशुराम ने एक रचना लिखी। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? परशुराम सागर। बोलो क्या नाम है? तो इनके ग्रंथ का नाम है आपके परशुराम सागर। वापस बोलो क्या नाम है भाई? और ध्यान रखना, ये जो सलेमाबाद वाली जो पीठ है, यहाँ पर आपके लगता है मेला। और मेला कब लगेगा? आपके भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नहीं लगेगा, शुक्ल अष्टमी, क्योंकि ये संप्रदाय राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है ना, इसलिए मेला भी किस दिन लगाता है? राधा अष्टमी। अगर यहाँ पर कृष्ण कर देता तब तो कृष्ण जन्माष्टमी, और शुक्ल कर दिया तो आपके क्या हो जाएगी? राधाष्टमी के दिन ये संप्रदाय आपके मेला लगाता है। तो ये कौन सा संप्रदाय हो गया? आपके निम्बार्क। नोट कर लो इसको, लिख लिए क्या? चलिए साहब, ये कौन सा संप्रदाय हो गया आपके? तो कुल मिला के मेन बात अपने को ये दो चार प्रश्न ये याद रखने कि इस संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है भैया? सलेमाबाद। किसने स्थापित की थी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु का नाम क्या है? इन्होंने कौन सी रचना लिखी? और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास में आता है गौड़ीय संप्रदाय। ध्यान रखना, अगला कौन सा आ जाएगा? गौड़ीय संप्रदाय। ध्यान रख लेना। और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करें, इसी का एक नाम और मिलता है, ब्रह्म संप्रदाय। बोलो क्या आ जाएगा नाम? ब्रह्म संप्रदाय। अब देखो इसके अंदर आप लोग विशेष बात, सबसे पहले तो वही, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर इसमें भी नहीं आता है भैया, छोटी सी बातें हैं। सबसे पहले संस्थापक जो तो नहीं पूछेगा पक्का है, राजस्थान में कहीं को पूछेगा भाई इसके संस्थापक? वो तो राजस्थान का प्रश्न पूछेगा ना। तो इसके संस्थापक कौन है आपके? तो ध्यान रखना, इसके संस्थापक है मध्वाचार्य। कौन हो जाएंगे? मतलब कि अगर मैं बात करता हूं, मध्वाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया था ना, वो कौन सा था? ब्रह्म। मध्वाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया वो ब्रह्म संप्रदाय था।
और ध्यान रखना आप लोग, इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले, जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का काम किया, देखो तो आप इधर ध्यान से देखना, सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले गौड़ स्वामी, और इन्हीं गौड़ स्वामी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया था? गौड़ीय संप्रदाय। बोलो किसके नाम पर? गौड़ स्वामी के नाम पर नाम पड़ा था गौड़ीय संप्रदाय। नहीं तो पहले ब्रह्म था, ब्रह्म किसने चलाया था? मध्वाचार्य। एक नाम एक और आता है इसके अंदर जिन्होंने फेमस बनाने का काम किया था, गौरांग चैतन्य महाप्रभु। तो कल को ध्यान रखना, अपने से वैसे पूछ ले, मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान में तो नहीं पूछेगा, इंडियन हिस्ट्री के मैटर में पूछ सकता है। मेन मुद्दे की बात अपन ये करते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या पूछेगा। लो साहब, उससे भी पहले मैं बता देता हूं, ये संप्रदाय आपके राधा कृष्ण की पूजा करता है। किसकी पूजा? राधा कृष्ण की युगल पूजा, युगल रूप में पूजा। आई बात समझ में? तो ये आपके राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा करता है। सबसे जरूरी और मेन प्रश्न क्या है कि अपने को ये बताना है कि इसकी राजस्थान में पीठ कहां पर है। तो अगर राजस्थान में पीठ अपन देखें तो आप लोग ध्यान रखना, दो पीठ है भैया। एक तो आपके गोविंद देव जी, बोलो कौन आ जाएंगे? गोविंद देव जी, ध्यान रख लेना। एक तो आपके गोविंद देव जी जिनका मंदिर कहाँ है भैया? जयपुर के अंदर है। और एक आपके मदन मोहन जी, बोलो कौन है? ध्यान रख लेना, एक आपके मदन मोहन जी। और ये जो मदन मोहन जी हैं इनका मंदिर कहाँ है? वो कामाडीग में भी तो है, वो वल्लभ संप्रदाय वाले हैं। ध्यान रख लेना, ये जो आपके गोविंद देव जी का मंदिर है ये किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह। बोलो किसने बनवाया था? तो ये आपके सवाई जयसिंह के काल में निर्माण हुआ था। बोलो किसके काल में? सवाई जयसिंह के काल में निर्माण हुआ था। और ये जो मदन मोहन जी हैं, करौली के राजा कौन थे? गोपाल। बोलो क्या नाम आएगा? तो राजा गोपाल के काल में और इसका निर्माण हुआ था। तो मैंने क्या कहा, कोई बड़े प्रश्न है ही नहीं रहे, केवल यही है बस जो याद करने की बात है कि राजस्थान में कितनी पीठ हैं? दो, एक तो गोविंद देव जी और एक मदन मोहन जी। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, सवाई जयसिंह मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण। इसके अलावा अगर मैटर को बढ़ाना चाहो ना तो भले ही बढ़ा लो कि भाई वृंदावन से 3 मूर्तियां लेकर के आए, एक गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी और एक मदन मोहन जी। गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर में लगी, वो तो भगवान का मुख है। गोपीनाथ जी की मूर्ति वहीं जयपुर में पास में ही है, वो भगवान का वक्ष स्थल है। और करौली के मदन मोहन जी भगवान के चरण हैं, ये दर्शन होते हैं पूरे भगवान के। मुख तो गोविंद देव जी है, फिर गोपीनाथ जी वक्ष है, और फिर चरण कौन है आपके? मदन मोहन जी। तो एक दिन में ये 3 दर्शन करने होते हैं। जो यात्रा करते हैं ना भाई, आप तीर्थ यात्रा करनी है तो वो एक ही दिन में तीनों को पूरा करेंगे। पहले गोविंद देव जी की आरती में जाएंगे, फिर उसके 20 मिनट बाद डेली होती है ये, तो कई लोग तो ये 2 तो डेली अटेंड करते हैं, गोविंद देव जी, और उसके 20 मिनट बाद गोपीनाथ जी की आरती होती है। और ध्यान रखना उधर आपके करौली, तो तीनों जगह दर्शन करते हैं। लेकिन ये पेपर में नहीं पूछता है, ध्यान रखना, पेपर में तो यही पूछता है। अब क्या होता है, जैसे कई अपने वो नहीं है यूट्यूब स्टार्स, जो यूट्यूब के अखंड विद्वान है, वो क्या करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं ये भी वो पहले मध्वाचार्य के बारे में बता देंगे, फिर गौड़ स्वामी के बारे में आप ये तो विचार करो, एक पशु परिचर का एग्जाम है, पशु परिचर के एग्जाम में मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना 10 में से 9 अगर अपने नोट्स में से आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, तो ये सही है। ध्यान रखना ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़े 150 पन्ने, मान लो अपन ने कितने पन्ने पढ़े और सामने वाले ने पढ़ाए कितने 450 पन्ने, 450 में कितने क्वेश्चन मिल गए, मान लो 10, और अपने मिले कितने 9। ज्यादा सही कौन सा है? ध्यान रखना ये ज्यादा सही है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और भी तो सब्जेक्ट है। फिर एक ही को इतना बड़ा कर देंगे ना तो स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं। आई बात समझ? हाँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरएएस है, वहां खूब थोक के भाव पढ़ाओ, वहां भी बहुत ज्यादा नहीं, अति वहां भी नहीं होती है। उनको भैया चॉइस सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब तुम्हारे एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाए तो वो तो गए काम से। तुमने बढ़ा दिए 500 पन्ने, अब 500 पन्ने बढ़ा दिए तो फिर कैसे पढ़ेगा वो? मैंने कईयों को देखा कल्चर में 2-2 कॉपियां भर दी। अरे भाई किताब नहीं छपवानी थी, फिर कोचिंग क्या करने आया वो? किताब ही छपवानी होती तो मतलब ही क्या? तो अपने काम की जितनी चीजें हैं ना वहीं तक जाना, और पुराने पेपर देखा करो। मैंने ऋषा की बुक बताई है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। बस मैंने कहा ये नोट्स पढ़ना, मान लो मेरे से कोई 1-2 चीज मिस भी हो गई हो तो वहां आ जाएगी वो, तो बात खत्म। अपना काम इतना ही है, इससे ज्यादा करना भी नहीं है। लिखो इसके बारे में।
लिख लिए? चलिए एक नोट लगा के लिखना नीचे। लिखो, आमेर के राजा मानसिंह ने, आमेर के राजा मानसिंह ने, आमेर के राजा मानसिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण करवाया। राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए साहब, कह रही बात वृंदावन की है लेकिन राजा अपने आमेर का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, अन्य महत्वपूर्ण संत। अन्य महत्वपूर्ण संत, अन्य महत्वपूर्ण संत। देखो, अन्य महत्वपूर्ण संत के अंदर अपने पास में एक नाम आता है संत पीपा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, संत पीपा निगुण है या सगुण है, तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके निर्गुण संत हैं। मतलब कि मूर्ति पूजा के क्या हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। कौन? संत पीपा। अब देखो संत पीपा के बारे में प्रश्न क्या क्या बनते हैं, इधर देखना भाई। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि ये जो संत पीपा हैं, इन संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है। ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह खींची। बोलो क्या नाम होगा? तो इनका जो रियल नेम है वो है आपके प्रताप सिंह खींची। एक बात तो ये ध्यान रख लेना कि संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है भैया? प्रताप सिंह खींची। और फिर अपन बात करते हैं कि संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो जन्म आपके 1425 में भी चैत्र पूर्णिमा, ध्यान रखना, हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जयंती आती है ना इस दिन, तो हनुमान जयंती के दिन हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था ये आपके कहां पर हुआ था? तो ये आपके हुआ था भैया गागरोन। बोलो कहां पर? और ये गागरोन पड़ता है आपके कहां पर? तो गागरोन झालावाड़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये याद रख लेना आप लोग। समझ में आ गई बात? पहली बात तो वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। जन्म कहां हुआ था? 1425 में गागरोन झालावाड़। फिर याद रखना इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। बोलो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो इनके गुरु का नाम है आपके रामानंद जी। ये ध्यान रख लेना आप लोग। आई बात समझ में? तो इनके गुरु का नाम क्या है भैया? रामानंद। ऐसा कहते हैं कि जो संत पीपा हैं ये अपना जो राजपाट है वो राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए? वृंदावन। ये राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए थे? तो ये राजपाट छोड़ करके आपके वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के इन्होंने आपके कपड़े बुनाई का काम किया था। क्या काम करते थे भाई? अपनी आजीविका तो चलाएंगे ना, राजपाट तो छोड़ दिया, फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़े बुनने का काम किया। कपड़े बुनने का काम किया तो इसीलिए आपके जो दर्जी समुदाय है वो दर्जी समुदाय इनको क्या मानता है? आराध्य देवता। बोलो क्या मानता है? तो ये आपके दर्जी समुदाय के क्या माने जाएंगे? आराध्य देवता माने जाएंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना कि दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कौन माने जाते हैं? संत पीपा। आई बात समझ में? ऐसे ही देखो संत पीपा के बारे में कि संत पीपा की छतरी कहां पर है? गागरोन। बोलो कहां पर है भैया? तो संत पीपा की छतरी आपके गागरोन झालावाड़ के अंदर है। पहली बात तो यही ध्यान रख लेना कि संत पीपा की छतरी कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा की गुफा ध्यान रख लेना, तो गुफा हो जाएगी आपके टोडा गांव। ध्यान रखना आप लोग, टोडा गांव। अब कहां गया ये आपके? केकड़ी। बोलो कहां चला गया ये आपके? ये केकड़ी में डाल दिया। फिर संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी। बोलो कहाँ पर है भैया? और ये समदड़ी कहाँ है भैया? अब कहाँ डाल दिया? बालोतरा। बोलो कहाँ पर डाल दिया? तो समदड़ी बालोतरा के अंदर है। तो ध्यान रखना छतरी तो कहाँ है? गागरोन झालावाड़। गुफा कहाँ है? टोडा गांव केकड़ी। और मंदिर कहाँ है भैया? समदड़ी बाड़मेर। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये संत पीपा निगुण संत हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, भगवान को निगुण मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। इनका जन्म गागरोन में हुआ था। गुरु का नाम क्या है? राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए? कपड़े बुनाई का काम किया, इसीलिए आपके दर्जी समुदाय के आराध्य देवता। छतरी कहाँ है? गुफा कहाँ पर है? टोडा गांव केकड़ी। और मंदिर कहाँ पर है?
समदड़ी बालोतरा। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये अपने को संत पीपा के बारे में ध्यान रखना है। लिखो इनके बारे में। नीचे एक चीज लिखना आप लोग, उपदेश ग्रंथ। संत पीपा में ही लिख लेना, उपदेश ग्रंथ, चिंतावणी जोग। उपदेश ग्रंथ का नाम लिखो चिंतावणी जोग। चिंतावणी जोग। चिंतावणी जोग। चलिए नीचे एक नोट लगा करके लिखो, नोट लगा के लिखना। टोडा रायसिंह के शासक, टोडा रायसिंह के शासक सूरसेन, टोडा रायसिंह के शासक शूरसेन टोडा रायसिंह के शासक सूरसेन एवं दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, एवं दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक संत पीपा के समकालीन था। एक बार सुन लेना वापस। टोडा रायसिंह के शासक सूरसेन एवं दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक संत पीपा के समकालीन थे। फिर एक और लिखो इसके अंदर, नोट नंबर 2, फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा दे तासी, फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा दे तासी, गार्सा दे तासी, फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा दे तासी ने संत पीपा की जीवनी लिखी। फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा दे तासी ने संत पीपा की जीवनी लिखी। गार्सा दे तासी ने संत पीपा की जीवनी लिखी। किसने लिखी थी भैया? गार्सा दे तासी। ये भी जरूर याद रख लेना। चलिए तो ये तो अपने बात हो जाती है किसकी? संत पीपा। संत पीपा के बाद में अपन बात करते हैं तो अपने पास में आते हैं संत धन्ना, संत धन्ना जाट, संत धन्ना जाट। ध्यान रखना ये भी आपके कैसे संत हैं भैया? तो ये भी आपके निर्गुण संत हैं, जरूर याद रख लेना आप लोग। मतलब ये भी ईश्वर को कहीं ना कहीं निराकार मानते हैं। आई बात समझ में? अब देखो इनके बारे में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे जरूरी बात तो ये याद रखना कि अगर अपने से पेपर में पूछे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो ये याद रखना राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है आपके किसको? संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो संत धन्ना है इनका जन्म देखो कब हुआ ये मायने नहीं रखता है, 1415 ईस्वी, लेकिन जो मायने रखती है कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था आपके दुवन गांव। बोलो कौन से गांव में? और ये दुवन गांव पड़ता है आपके कहां पर? टोंक। लेकिन सुनना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक डॉक्टर पेमाराम इनका जन्म कहां पर बताते हैं भैया? तो इनका जन्म बताते हैं आपके चोरू गांव। बोलो कौन से गांव में? और ये चोरू गांव कहां पड़ता है भैया? दूदू। बोलो कहां पर? ध्यान रख लेना। अभी अभी अपने जो उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी वो यहाँ पर गए थे भैया आपके चोरू गांव दूदू। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बेसिकली अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये आप कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये अपने को आंसर देना है। संत धन्ना जी जाट परिवार कौन सा था? जाट परिवार में जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं कि ये जो आपके संत धन्ना जी जाट थे ये आपके, और इनका जो मंदिर है, पहले तो इनके गुरु का नाम लिख लेते हैं। इनके भी गुरु का नाम क्या है? रामानंद। पीपा के गुरु भी वही हैं और धन्ना के गुरु भी आपके वही रामानंद जी हो जाएंगे, ध्यान रखना। फिर अगली बात क्या आती है कि इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका जो मंदिर है वो आपके हो जाएगा बोरानाडा, और ये बोरानाडा पड़ता है आपके, ध्यान रख लेना, ये बोरानाडा आपके जोधपुर। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, बोरानाडा जोधपुर। इन्होंने अपने कपड़े बुनाई का काम किया था। ये आपके क्या थे भैया? कृषक। ये क्या हो जाएंगे आपके? तो ये ध्यान रखना कृषक के रूप में,
इन्होंने कृषक के रूप में आजीविका चलाई, मतलब कि ये आपके कृषक के रूप में आजीविका चलाई, मतलब किसान थे ये आपके, ध्यान रख लेना। इसीलिए आज भी ये कहते हैं कि अगर संत पीपा के भक्त की खेत की मिट्टी अगर किसी खेत में लाकर डाली जाती है तो फसल उपजाऊ होती है, ये ध्यान रख लेना। तो इन्होंने किसान के रूप में अपनी आजीविका चलाई, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फसल रोग निवारक संत। बोलो क्या कहते हैं इनको, फसल रोग निवारक संत के रूप में इनको जाना जाता है। और ये ध्यान रखना, संत धन्ना जाट की खास बात कि सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का ग्रंथ है उसमें धन्ना जी के उपदेशों का संकलन करवाया। इसीलिए संत धन्ना की लोकप्रियता पंजाब में भी है, केवल राजस्थान में ही नहीं, पंजाब में भी इनकी लोकप्रियता है। तो पहले ये नोट करो, लास्ट में एक लाइन लिखाऊंगा भैया, लिख लिए, नीचे लिखो। सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का ग्रंथ है ना, गुरु ग्रंथ साहिब सीधे लिख दो, गुरु ग्रंथ साहिब में संत पीपा के उपदेशों का, संत धन्ना के उपदेशों का संकलन किया है, संत धन्ना के उपदेशों का संकलन किया है, जिस कारण संत धन्ना की लोकप्रियता पंजाब में भी देखने को मिलती है। पंजाब में भी देखने को मिलती है। चलिए साहब, तो ये अपना हो गया। कल अपन इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त। अभी महिला संत बचे हैं अपने, एक तो मेन, तो थोड़ा बहुत मुस्लिम संत और जैन संत बता करके कल अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।